हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमने मेहनत किया है। और मेहनत क्या है कि 2010 से लेकर 2021 तक यानी 11 साल का जो क्वेश्चन पेपर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन सारे क्वेश्चन का एनालाइज किया है और एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन जो भी बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनालाइज होगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाकई बहुत आसान पेपर है। और साथ ही साथ आपको ये भी इस वीडियो में बनाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, किस तरह से लिखना है, ताकि आप मैक्सिमम नंबर एग्जाम्स के अंदर इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंदर उठाएं। और इस यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं, हमने अपने ग्रुप्स में शेयर किया, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिला है 10 साल का, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके क्वेश्चन ले लेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उन सारे 10-11 साल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंक्लूजन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज़ दिमाग में सबसे पहले बैठा लेना है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट इस सेमेस्टर का सबसे आसान सब्जेक्ट है, जो कि आप बहुत अच्छे से इस बार एग्जाम्स के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम लोगों को इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है और कौन इंपॉर्टेंट है, उन सारे पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 का। तो यूनिट 1 के अंदर ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा यूनिट है। और अच्छा, ये भी चीज़ याद रखिएगा, इस पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम कंक्लूजन बोलें पूरे प्रीवियस ईयर का, तो लगभग सारा क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है सिलेबस है, उसमें लगभग आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, जो कि बार बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। और उसमें से भी हम लोग कंक्लूड करके कुछ आपको एनालिसिस करके बताएंगे, जो कि आगे के एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। तो पहला यूनिट की बात करें तो पहला यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉसफेट। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मॉसफेट पढ़ना है। इसके बाद IGBT भी इंपॉर्टेंट है, फेट है, पावर डायोड। पावर डायोड तो इस बार आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछले लगभग हर बार पूछा हुआ, इसीलिए हमने पावर डायोड को भी आपका कंसीडर कर लिया है। अगर इसको नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, पावर डायोड की जगह पर पावर ट्रांजिस्टर इस बार हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। तो मेनली तौर से आपका पावर, मॉसफेट और IGBT बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सारे टॉपिक को कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, चाहे आप मॉसफेट के बारे में पढ़िए, IGBT, फेट, पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखना है। पावर मॉसफेट है तो मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होगा, कहाँ पर यूज हो रहा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन लिख लेना है। और उसके बाद फिर आप लोगों को डायग्राम बनाकर कंस्ट्रक्शन उसका लिखना है पूरा डिटेल के अंदर, फिर उसका वर्किंग लिखना है, फिर एडवांटेज लिखना है, डिसएडवांटेज लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो ये 4-5 पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे तो लगभग आपका 4 से 5 पेज भी जा सकता है और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आंसर आपका तैयार होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक कवर करना है तो उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और उसका एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डायग्राम, ये सारा चीज़ आपको कवर करना है। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा गया है वो मॉसफेट है, दूसरा IGBT है, इसके अलावा फेट एंड पावर डायोड को भी तैयार करेंगे, लेकिन मॉसफेट को और IGBT को ज़्यादा फोकस करेंगे। ये पहला यूनिट की बात हो गई। दूसरा चैप्टर हम बात करें तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी आपका 6 यूनिट है इस बार, तो 6 यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट 2। और यूनिट 2 के अंदर आपको मालूम है SCR पढ़ना, थायरिस्टर पढ़ना है। और पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हार्ट बोला जाए यानी जान, दिल, तो ये क्या है, SCR थायरिस्टर है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो SCR के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो SCR VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। और ये VI कैरेक्टरिस्टिक इतना ज़्यादा आपको रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है कि अगर कोई नींद में से भी उठाकर पूछे तो आप SCR का पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दें, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, VI कैरेक्टरिस्टिक्स,
उसके अंदर जो टर्म यूज हो रहा है वो सारा टर्म आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज क्या है, लैशिंग करंट क्या है, होल्डिंग करंट क्या है, वो सारा टर्म आपके माइंड में होना चाहिए। और पूरा ग्राफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको नींद में भी कोई पूछे तो वो आपको बता देना है, आपके पूरे दिमाग के अंदर उसका ग्राफ डायग्राम बना हुआ होना चाहिए हर समय। तो ये आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, लगभग हर साल पूछा जाता है और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एससीआर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, दूसरे आपका जैसे मॉसफेट के साथ कंपैरिजन एससीआर का, ये भी पूछा जाता है। तो एससीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद इसके अंदर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये एक टर्म है लैचिंग एंड होल्डिंग करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर लैचिंग और होल्डिंग करंट अलग से पूछा गया है, या बहुत सिंपल सा इस पर न्यूमेरिकल भी कई बार पूछा गया। तो लैचिंग होल्डिंग करंट आपको याद कर लेना है, देख लेना परिभाषा, डिफिनेशन, ग्राफ के अंदर किस तरह से दिखाया गया वो देख लेना, और उस पर कुछ आसान सा न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये चौथे नंबर के अंदर हमने लिया है, पहला क्वेश्चन का ही ये सब पार्ट है, लैचिंग एंड होल्डिंग करंट। इसके बाद आपका एससीआर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीआर प्रोटेक्शन मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, DI बाई dt प्रोटेक्शन, DV बाई dt प्रोटेक्शन, ये सारा प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है। अलग से आपसे एससीआर प्रोटेक्शन भी पूछा जा सकता है, यानी फॉलोइंग आपका जो भी डिफरेंट प्रोटेक्शन है वो, या केवल आपसे DI बाई dt और DV बाई dt प्रोटेक्शन भी पूछा जाता है। इसी का यानी सब पार्ट है जो कि अलग से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक एससीआर प्रोटेक्शन, अब हमने आपको पहले ही बोला है यूनिट यानी पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एससीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एससीआर का रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना भी तो उतना ही जरूरी है। तो ये एससीआर का प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, अलग से टॉपिक है डायक एंड ट्रायक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर बार पूछा जाता है। डायक पूछा जाएगा या ट्रायक पूछा जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ग्राफ और उसका वर्किंग, ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। रिवीजन अच्छे से करिएगा, डायक एंड ट्रायक को कवर करना है। ये लैचिंग होल्डिंग तो बता दिया आपका। इसके बाद ट्रांजिस्टर आपको मालूम होगा, ट्रांजिस्टर पर एक टॉपिक है, इसमें टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी, यानी दो ट्रांजिस्टर को मिलाकर हमारा एससीआर तैयार किया जाता है। तो हम लोग यानी पूरे एससीआर को यानी 4 लेयर वाले डिवाइस को हम 3-3 लेयर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और वहां से यानी 2 ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से एससीआर को हम लोग दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसके वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर, आसान सा टॉपिक है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग कवर कर लिएगा। और एक छोटा सा टॉपिक है हीट सिंक, ये भी देख लीजिएगा। हीट सिंक का मतलब किस तरह से हीट को डिसिपेट किया जाए ताकि आपका एससीआर प्रोटेक्ट रहे। तो डिफरेंट टाइप का हीट सिंक होता है, और इस पर बहुत अच्छा सा वीडियो हमने बनाया है जो कि आपको बाकी दूसरा जगह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने हीट सिंक में क्या क्या आपका कंपोनेंट यूज होगा, कितने प्रकार का होगा, उसके साथ आपका इमेज दिखाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज अलग अलग तरीके का। तो हीट सिंक आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो ये आपका डिफरेंट टॉपिक है जो एससीआर यूनिट 2 के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 3 बात कर लेते हैं। तो यूनिट 2 के तुलना में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर भी हम लोगों को एससीआर का ये आपका ऑन करने का मेथड और ऑफ करने का मेथड पढ़ना है। तो एससीआर टर्न ऑन मेथड, ये टॉपिक भी आपका कई मर्तबा पूछा गया है। एससीआर टर्न ऑन करने का मेथड या एससीआर को हम लोग किस तरह से ऑन कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड होता है, तरीका होता है ना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट तरीका होता है गेट ट्रिगरिंग। तो अलग से आपका गेट ट्रिगरिंग भी कई मर्तबा पूछा गया है। तो डिफरेंट ट्रिगरिंग मेथड होता है ना, तो वो सारे आपको टर्न ऑन मेथड जितना है वो आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और साथ ही साथ गेट ट्रिगरिंग इसमें एक प्रो मेथड है वो अच्छे से कवर कर लेना। और इसी के अंदर एक स्नबर सर्किट है जिसकी मदद से हम लोग स्टार्ट करते हैं एससीआर को। तो स्नबर सर्किट भी आपको देख लेना अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये स्नबर सर्किट या आपका गेट ट्रिगरिंग पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है, गेट
ऑन यानी SCR टर्न ऑन मेथड को। इसके बाद आपका टर्न ऑफ मेथड होता है। इसी टर्न ऑफ मेथड को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। तो अच्छे से आपको रिवाइज करना, कम्यूटेशन क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। कम्यूटेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो ये कम्यूटेशन का मतलब SCR ऑफ करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। दो तरह का कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन होता है, ये भी पूछा जाता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कम्यूटेशन। इसके बाद कम्यूटेशन सर्किट होता है, एक अलग अलग तरीके का सर्किट होता है जिसकी मदद से हम लोग SCR को ऑफ करते हैं। तो ये सारा आपका पूछा हुआ, R सर्किट भी पूछा हुआ, RC सर्किट भी पूछा हुआ है, UJT रिलैक्सेशन सर्किट है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो ये अलग अलग सर्किट आपको प्रैक्टिस कर लेना है जिसकी मदद से हम लोग SCR को ऑफ करते हैं। तो इसी को हम लोग यानी कि SCR कम्यूटेशन सर्किट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कम्यूटेशन सर्किट में हम लोगों को क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D अलग अलग कम्यूटेशन सर्किट पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्यूटेशन सर्किट। और इसमें से डिफरेंट कम्यूटेशन में से क्लास C कम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछा गया क्लास C कम्यूटेशन। लेकिन आप A, B और आपका बाकी जो D है उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि कई मरतबा A या B भी पूछा जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास C कम्यूटेशन है। इसके बाद आपका इसी में आपको जो A, B, C, D है कम्यूटेशन, आप सिलेबस में देखिएगा अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो वो नाम आपको याद होना चाहिए। नाम से भी पूछा जाता है, रेजोनेंस कम्यूटेशन या करंट कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन। तो घबराना नहीं, इसी क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D का अलग अलग नाम है। तो कई मरतबा इसी के आधार पर आपसे करंट एंड वोल्टेज कम्यूटेशन भी पूछा जाता है। तो ये अलग चीज़ नहीं, क्लास A, B, C, D आप कम्यूटेशन कवर करेंगे तो उसी में करंट एंड वोल्टेज कम्यूटेशन भी कवर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाता है दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो ये आपको लिख देना है। तो यहाँ से आपको क्लास A, B, C, D कम्यूटेशन कवर करना है जिसमें C सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिट 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये 3 यूनिट आपका हमने बताया है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं आगे के यूनिट में।